हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी में अंतर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि गरीबी क्या होती है, टाइप्स ऑफ क्या कर रहे थे, पुअर्टी के हमने पढ़े थे। आज हमारा जो टॉपिक है निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी है, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पुअर्टी की क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये सब आज हम पढ़ेंगे। इसमें जैसे कि है हमारे यहाँ पे दो टाइप की पुअर्टी होती है। दो टाइप्स के मैंने आपको टाइप्स बताए थे, एक रिलेटिव पुअर्टी बताई थी, एक बताई थी मैंने आपको एब्सोल्यूट पुअर्टी। आज हम पढ़ेंगे कि रिलेटिव पुअर्टी क्या होती है। इस यहाँ पे बताया गया है कि सापेक्ष गरीबी वह गरीबी है जिसमें क्या होता है, सामाजिक रूप से परिभाषित और सामाजिक संदर्भ पर निर्भर होती है। जो क्या होती है, समाज और सामाजिक संदर्भों पर निर्भर होती है, उस गरीबी को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष गरीबी कहते हैं। आमतौर पर सापेक्ष गरीबी औसत आय का कुछ निश्चित अनुपात में भी कम अनुपात होना है। जो हमारी औसत आय होती है उससे जब कुछ निश्चित कम अनुपात में जो हमारी इनकम होती है उसे हम क्या कहते हैं, सापेक्ष गरीबी कहते हैं। सापेक्ष गरीबी के बारे में और कोई जानते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एक तरीके से जो होती है वो गरीबी हमारी क्या होती है, सापेक्ष गरीबी होती है। सापेक्ष गरीबी क्या स्पष्ट करती है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है, कि जो हमारे आय के जो इनकम के हमारे वर्ग हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस है, उसे जो डिफाइन करने का काम करती है वो क्या करती है, सापेक्ष गरीबी करती है। कि औसत आय से क्या होना, कम आय होना, कि बस जो हमारी बस हमारी क्या हो सकती है, इसेंशियल नीड्स कंप्लीट हो सकती है, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। हम क्या हो सकते हैं, इनकम जितनी हुई उससे अपने एक्सपेंस ही कर सकते हैं। तो उस गरीबी को हमने क्या संज्ञा दी है, उस गरीबी को हमने सापेक्ष गरीबी की संज्ञा दी है। अब बात करते हैं निरपेक्ष गरीबी की। निरपेक्ष गरीबी क्या होती है, निरपेक्ष गरीबी वह गरीबी होती है जिसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति अपनी क्या होती है, आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम नहीं होता। जब कोई व्यक्ति अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता तो उस गरीबी को जो हम नाम देते हैं, उस गरीबी को हम निरपेक्ष गरीबी का नाम देते हैं। आइए देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, रिलेटिव पुअर्टी एंड एब्सोल्यूट पुअर्टी। जब हम बात करते हैं रिलेटिव पुअर्टी की तो इसका सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसका मीनिंग देखते हैं कि क्या होती है। इसका जो तात्पर्य होता है, निर्धनता के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम आवश्यकताओं से होता है। कि निर्धनता जो है उसके लिए जो निर्धारित की गई हैं आवश्यकताएं, उसको हम क्या कहते हैं, सापेक्ष गरीबी का अर्थ जानते हैं। बात करते हैं कि निरपेक्ष गरीबी क्या होती है। इसका तात्पर्य आय की असमानता और वितरण से होता है। असमानता कितनी है, इसमें इनबैलेंस कितना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये क्या होती है, हमारी निरपेक्ष गरीबी। अब बात करते हैं हम क्या है कि सापेक्ष गरीबी का अर्थ क्या हो। अर्थ के बाद क्या कहते हैं, संख्या देखते हैं इसकी कि डिजिट कितनी होती है। यह दो राष्ट्रीय समाजों के बीच तुलनात्मक अध्ययन है। कि दो राष्ट्रों के बीच तुलनात्मक अध्ययन क्या, कि एक राष्ट्र कितनी प्रोग्रेस कर रहा है और दूसरा राष्ट्र क्या हो रहा है, उन्हीं कारणों से क्यों पीछे है, क्यों अविकसित है, तो उसके बारे में जो हमें बताया जाता है वो किसके अंतर्गत बताया जाता है, सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत। अब देखते हैं कि संख्या इसकी क्या होती है। इसका अभिप्राय उन लोगों की संख्या से है जो निर्धनता रेखा से नीचे। निर्धनता रेखा से नीचे मतलब क्या है, कि इसमें वो लोग आते हैं जो क्या कर सकते हैं, सामान्य जीवन यापन नहीं कर सकते, अर्थात वो अपनी क्या कर सकते हैं, इसेंशियल्स नीड्स को भी कंप्लीट नहीं कर पाते। जब कोई व्यक्ति अपनी क्या करता है, इसेंशियल्स नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाता तो वो जिस गरीबी से जूझता है उस गरीबी को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। फिर देखते हैं इसका कुछ मेजरमेंट होता है सापेक्ष गरीबी का और निरपेक्ष गरीबी का। इसके क्या होता है, दो आधार पर मापा जाता है। वो दो आधार कौन कौन से होते हैं, एक क्या होता है, तुलना, कंपैरिजन के आधार पे किया जाता है। वही मैंने बताया कि एक कंट्री कितना आगे चला गया है, दूसरा कंट्री पीछे है तो वो क्यों पीछे है, तो वो क्या होगा, तुलना के आधार पर। और दूसरा क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय के रूप में डॉलर का मापदंड। कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, डॉलर की, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, अलग अलग जगह पे क्या होती है, अलग अलग करेंसी होती है। जैसे कहीं पे क्या है, डॉलर है, तो डॉलर का मेजरमेंट करके और इंडिया की जो है रुपये का मेजरमेंट करके क्या होता है, इस गरीबी का पता लगता है। कि वहाँ पे जैसे यहाँ के $1 की कीमत क्या है, 72 के नियर अबाउट है, ठीक है। तो उस मेजरमेंट से हम देखते हैं क्या जो गरीबी आती है, वो सापेक्ष निर्धनता आती है। अब बात करते हैं निरपेक्ष निर्धनता की। निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है। निरपेक्ष निर्धनता को भी हमने क्या करा है, दो आधारों पर बांटा है, दो पार्ट में से डिवाइड किया है। फर्स्ट है इसे कैलोरीज मापदंड तथा सेकंड है इसका मासिक उपभोग व्यय या आय मापदंड। अब बात करते हैं हम कि कैलोरी मापदंड क्या होता है। कैलोरी मापदंड में क्या बताया गया है, एक व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन खाता है, वही है कि हर व्यक्ति है अलग अलग उसकी डाइट होती है। तो एक व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन करता है उससे उसे कितनी एनर्जी, कितनी उसे कैलोरी प्राप्त होती है,
ये मापा जाता है ना किससे? भोजन के द्वारा। योजना आयोग के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी कितनी होती है इसमें? 2400 कैलोरी प्रतिदिन, तथा शहरी क्षेत्र में क्या होता है? 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्राप्त होती है। जो ग्रामीण एरिया है उसमें 2400 और जो हमारे शहरी एरिया है उसमें कितनी प्राप्त होती है? 2100 के नियर अबाउट प्राप्त होती है। ठीक है, फिर एक हमने दो चीज़ बताई है इसमें कि दूसरा क्या होता है हमारा कि हमने न्यूनतम उपभोग कितना किया है, मासिक उपभोग या आय मापदंड। यह क्या बताता है कि योजना आयोग द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने निर्धनता रेखा अपनाने के लिए न्यूनतम उपभोग मापदंड का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है उन्होंने? मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया का। इस कमेटी के अनुसार निर्धनता रेखा से नीचे वे व्यक्ति माने जाएंगे जिनका क्या होगा 2004 की कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आए, तथा गांव में क्या हो सकता है उन दोनों का जब मेजरमेंट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? न्यूनतम उपभोग, कि कहाँ पे कितना उपभोग हो रहा है, कि कहाँ पे कितना कंजम्पशन हो रहा है, उसके आधार पे जो मेजरमेंट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम, हमारा टॉपिक है इकोनॉमी ग्रोथ वर्सेस पॉवर्टी। इकोनॉमी ग्रोथ और पॉवर्टी में क्या क्या डिफरेंस है, कि क्या ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। आर्थिक विकास गरीबी को कम करने और विकासशील देशों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सबसे शक्तिशाली साधन है। कौन? आर्थिक विकास। देखो, अगर हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड होगी तो सिंपल सी बात है कि हमारी क्या होगी? गरीबी भी कम होगी, है या नहीं है? गरीबी कैसे कम होगी? क्योंकि इकोनॉमी तभी डेवलप होती है जब पर पर्सन इनकम बढ़ती है। पर पर्सन इनकम बढ़ती है तो नेशनल इनकम बढ़ती है, नेशनल इनकम बढ़ती है तो हमारी इकोनॉमी क्या होती है? डेफिनेटली डेवलप हो जाती है। और विकासशील देशों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सबसे शक्तिशाली, विकासशील देश जो है उनके जीवन में जो है उनकी गुणवत्ता में जो सुधार करना है उसके लिए क्या है? सबसे शक्तिशाली साधन है। विकास किस हद तक गरीबी को कम कर सकता है? सिंपल सी बात है, जहाँ जितना विकास होता जाएगा वहाँ उतनी ही पॉवर्टी क्या होती जाएगी? हमारी कम होती जाएगी। तो इन्होंने बताया कि विकास क्या होता है? पॉवर्टी को कम करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि गरीबी किस हद तक विकास प्रक्रिया में भाग लेता है। किस चीज़ के ऊपर बताता है कि गरीब किस हद तक विकास। देखो, गरीब व्यक्ति भी क्या हो सकता है? अपने स्किल्स क्या होते हैं? हर व्यक्ति के अंतर्गत होते हैं। एबिलिटी क्या होती है? हर व्यक्ति के अंतर्गत होती है। डिपेंड किसके ऊपर करता है? हमारे ऊपर करता है कि हम उस स्किल्स का कैसे यूज़ करें, जो हमारे अंदर एबिलिटी है हम उसका कितना यूटिलाइजेशन करें और अपनी इनकम को क्या करें? बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक अनपढ़ आदमी गरीब हो सकता है, क्या पता एक वो पढ़े लिखे से भी अमीर हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी तो, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ स्किल, कुछ ना कुछ एबिलिटी जरूर होती है। ठीक है, वो डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे गरीबी के कारण कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। देखो, जो पॉवर्टी होती है उसके कुछ रीजंस होते हैं। ठीक है, उस रीजंस में सबसे पहला जो रीजन है वो है अंडर डेवलपमेंट, अविकसितता। सेकंड है हमारा सप्रेस थिंकिंग, सोच में डूबा हुआ। थर्ड है हमारा लो प्रोडक्टिविटी, की प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है? लो हो रही है, कम उत्पादकता हो रही है। फोर्थ है हमारा लो टेक्नोलॉजी, की हमारे यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज हैं वो क्या है? कम है, उनके क्या हो रहा है? कम तकनीकी यूज़ हो रहा है। फिफ्थ है हमारे यहाँ पे सोशल फैक्टर, सामाजिक जो कारक होते हैं वो भी क्या होता है? गरीबी को प्रभावित करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। फिर है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, प्रदर्शन प्रभाव भी क्या होता है? गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण होता है। अब देखते हैं हम कि हमारे यहाँ पे जैसे फर्स्ट इसमें पॉइंट बताया वो क्या बताया? अंडर डेवलपमेंट। कि अंडर डेवलपमेंट क्या होता है? निर्धनता का पहला कारण देश का अल्प विकास है। जिस देश का क्या होगा? कम विकास होगा, वहाँ पे क्या होगा? निर्धनता ज़्यादा होगी। जनसंख्या के बड़े अनुपात को दैनिक जीवन की अनेक आवश्यकताओं के अभाव में रहना पड़ता है। सिंपल सी बात है, जहाँ पे क्या होगी? ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ पे जो हमारी दैनिक जो डेली की नीड्स हैं वो क्या होंगी? वो कम कंप्लीट हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन में ज़्यादा डिवाइड होगी वो प्रोडक्टिविटी जो होगी। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय है और इसलिए कुल उपभोग जनसंख्या के, देखो जब हमारी इनकम तो कम हो रही है, ठीक है, और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वो चीज़ क्या होगी? ज़्यादा में बटेगी, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। अगर जनसंख्या कम होगी और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? हमारे यहाँ पर अंडर डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये भी क्या है? एक रीज़न है बहुत बड़ा अंडर डेवलपमेंट का। फिर है सप्रेस्ड थिंकिंग, इसको हम कहते हैं सोच में डूबा हुआ। सोच में डूबा हुआ क्या है? इसमें बताया है कि लोगों ने सोच की हीन भावना से अर्थव्यवस्था के विकास में उचित वातावरण तैयार नहीं होता। क्या? कि हम क्या करते हैं? कई बार रिस्क लेने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ठीक है, कि हमने अगर ये वाला काम करा तो क्या पता इसमें हमारा सारा का पैसा डूब जाए। तो ये क्या, हमारी जो मेंटलिटी है ना वो छोटी हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। जब वो मेंटलिटी ख़राब हो जाएगी तो क्या करेंगे? हम कोई रिस्क लेंगे ही नहीं। रिस्क नहीं लेंगे तो हम क्या होगा? प्रॉफिट कैसे गेन करेंगे? तो सोच में डूबा हुआ व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, गरीबी का कारण झेलता है वो।
फिर है लो प्रोडक्टिविटी, कम उत्पादकता। देखो, अविकसित देशों में निर्धनता का जो मुख्य कारण है वो क्या है, लो प्रोडक्टिविटी है। इसके कारण क्या होता है, निम्न उत्पादकता होगी, कम आय रोजगार है, न केवल बेरोजगारी, निम्न उत्पादन, निम्न पोषणीय स्तर, बुरे स्वास्थ्य, निरक्षरता, प्रशिक्षण और व्यावसायिक गतिशीलता के अभाव में झलकती है। किसमें व्यावसायिक गतिशीलता की हो रही है, इसके अभाव में झलकती है। फिर है कम तकनीकी, हमारे यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी के जो रिसोर्सेज हैं वो कम है। जो टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज कम होंगे तो क्या होगा, कम यूटिलाइज होगा, और जिसके कारण क्या होगा, हमारे यहाँ पे गरीबी बनी रहेगी। प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर भी अविकसित देशों की दरिद्रता का सबसे उत्तरदायी कारण बन चुका है, कि जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ नहीं हो पाती ज़्यादा, ठीक है, तो उसके कारण भी क्या होगा, हमें प्रॉब्लम होगी। न केवल विनिर्माण प्रक्रिया तथा कृषि उत्पादन तकनीकें भी जब तक विकसित नहीं होंगी तो कोई भी देश क्या होगा, विकसित नहीं हो सकता, वो अर्धविकसित ही रहेगा। फिर है सामाजिक कारण, जिसे हम क्या कहते हैं, सोशल फैक्टर के नाम से जानते हैं। अर्धविकसित देशों में प्रचलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के कारण लोग निर्धनता के दुष्चक्र में फंसे हुए। किसके कारण फंसे हुए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, जो कुछ सोशल फैक्टर है, कुछ बुराइयां हैं, कोई परंपरा है वो चल रही है, ठीक है, हमें उसे चलाना है, उससे बाहर ही नहीं निकलना, तो क्या होगा, उसका मेन रीज़न क्या है, गरीबी हमारे सामने देखने को मिलेगा। फिर है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, प्रदर्शन प्रभाव जो होता है। पूंजी निर्माण की समस्या तब और भी बढ़ जाती है जब अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित होती है। जो हमारी इकोनॉमी है वो किससे प्रभावित होती है, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रभाव से। इससे अल्पविकसित देशों में, अल्पविकसित जो देश हैं वहाँ के जो लोग हैं में विकसित देशों के अनुकरण की लालसा बढ़ जाती है, कि उनका जो अनुकरण हो रहा है उन्हें फॉलो कैसे करें, ठीक है, और लोगों में उपभोग की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, हमारे यहाँ पे बचत एवं पूंजी निर्माण की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, उपभोग ज़्यादा करेंगे, बचत कम करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, गरीबी देखने को मिलेगी। थैंक यू।